अथ 3:55 रुक्मिणी हरण। श्री शुक उवाच। गदर्भ्यां स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। श्री भगवान उवाच। ततहमापि तच्छ्रेतु विद्रां च न लभिनशि वेदामृतमीणाद्वेषात् अनुद्वाहो निवर्तः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। कामनवेशे उन्मत्ति राजन्यापसदनिधि मत्परामनवद्यांगी मेधसोऽग्निशिखमिव। परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मत कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उसमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उस नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री शुक उवाच। उद्वाहर्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः अथ संयोज्यतामाशु आरोग्येत्याह सारथिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह के लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। सचाश्रः शैव्य सुग्रीव मेघपुष्पबलाहकः युक्तं रथमुपानीय हस्तोपञ्जलिर्गतः। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। आरुह्यस्यानन्दनं शौरि ऋजुमारोपितुनगः अनर्थदेकरात्रेण विदर्भानुगमध्ययः। शूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा सकुण्डिनपति पुत्रस्नेहवशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दासीं कर्माण्यकारयत्। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। पुरं सम्मृष्ट संसेतु मार्गरत्या चतुष्पथम् क्षेत्रध्वज पताकाभिः सुवर्णैः समलंकृतम्। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे, झाड़ बुहार दिए गए, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। सगंध माल्यभरणविरजोम्बरभूषितः दुष्टं स्त्री पुरुष श्रीमद्गृहेण दुर्गुप्तितः। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से आग के धूप की सुगंध फैल रही थी। पितृदेवान् समुद्यर्च्य विप्रांश विद्वान्नृपम् पूजयेत्वा यथा न्यायं वाचयामस मंगलम्। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन दी। सुस्नातां सुदतीं कन्यां पितृपुत्रमङ्गलाम् अहतां शुक्लयोगेन भूषितां भूषोत्तमैः। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गईं।
चक्र सामर्थ्यजुर्मन्त्र पद्मरक्षां द्विजकुमार पुरोहितोऽथ भवेद्वै जुहावग्रह शान्तये। शेष ब्राह्मणों ने साम, ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। हिरण्यरूप्य वासांसि तिलांश्च गुणमिश्रितान् प्रदग्धेनश्च विप्रेभ्यो राजविधिदाम्बरः। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दी। एवं चेदीपतिराज तमघोष सुखैवै कारयामास मंत्रज्ञ सर्वमभ्युदयशितम्। इस प्रकार चेदी नरेश राजा नमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। मधुचूर्पिर्खजानैक चन्दनैर्हिममालिभिः पत्यश्वसङ्कुलजन परितः कुण्डिनं जयौ। इसके बाद वे मत चुआते हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर कुंडनपुर जा पहुंचे। तम्बर्वीदर्भाधिपति समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मोदः कल्पितान्यनिवेशने। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। तदृशानु जरासन्धो बन्धुवतु विदुरथः अजग्मुषेद्यपक्षीय पुण्ड्रिकाद्य सहस्रशः। उस बारात में शालु, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए थे। कृष्ण राम द्विषोयत कन्यां चैद्याय सदितुम् यद्यागत्य हरे कृष्ण रामाद्यर्य दुर्वृतः यस्यामः संहतास्तेन इति निशीथमानसः अजग्मुर्भुजः सर्वे समग्रबलवाहनः। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले। इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े आदि भी अपने साथ ले लिए थे। भगवान राम विपक्षीय नृपद्यमम् कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कर्णहशकितः। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। बलिनमहतासाद प्रतिस्नेह परिप्लुतः सरितकुण्डिनं पाग गजाश्वरथपतिभिः। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी ततंगड़ी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। भीष्म कन्या वरारोह कांक्षन्त्यागमन भरे प्रजापतिम पश्यन्ति विजस्या चिन्तया तदा। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गईं। सोचने लगी, अहोत्रियामान्तरीत उद्वाहो मेल्परसस न गच्छत्यरविन्दाक्षो नहं वेद्मन्त्रकर्णम् सोऽपि न वर्तते तयापि मत्सन्देश हरद्विजम्। अहो, अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, किंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। अपि मयन वद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितम् मत्पाणिग्रहणे नूनं नयाति कृत्योद्यमः। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। दुर्भगाय न मे दाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती।
ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हूँ। एवं चिन्तयति बाण गोविन्द हृतमानसा यमिलयत कालज्ञ नेत्रे चाशु कलकुले। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्य गोविन्दागमनं नृप वाम ओरुर्भुजो नेत्र स्फुरन् प्रियभाषिणः। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। उसी समय उनकी बाईं आंख, भुजा और नेत्र फड़कने लगे जो प्रीतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। अति कृष्ण निर्दिष्ट स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरीं देवी राजपुत्रीं ददक्षः। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। सातं प्रहृष्टवदन विग्रहं सती आलक्ष्य लक्ष्मणाभिज्ञ समुप्रेक्ष शुचिस्मिता। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उसके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षण से ही समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा, तस्य आवेदय प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचन आत्मोपनयनं प्रति। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। तमागतं समाज्ञाय प्रदर्भे हृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न नमसा। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समस्त लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। प्राप्तो श्रुत्वा स्वदूहेतु रुद्वाह प्रेषणोत्सुको अव्ययातो युघोषेण रामकृष्णो समर्हणः। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। वह तो रही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। मधुपर्कमपानीय वसांसि विरजांसि सर उपायन्यान्यभीष्टानि विधिवत् सम्पूजयत्। और मधुपर्क निर्मल वस्त्र और उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। तयोनिवेशनं श्री मधुपकल्प्य महमति रसन्यायो सानुगाय प्रातिथ्यं विदुते यथा। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। एवं राज्ञं समेतान यथा वीर्यं यथा वयम् यथा बलं यथा वेत्तं सर्वकाम समरयत्। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भवासिनः आगतनेत्राञ्जलिभिः पुस्तन्मुखपङ्कजम्। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वरनार विंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। अस्यैव भार्याभो भीतुं रुक्मिण्यः अतिनपरा असमज्ञानवाद्यात्मा भस्म्यः समुचितः पतिः। वे आपस में इसी प्रकार बातचीत करते थे। रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। किंचित सुचरितं जन्मस्तेन तुष्टस्त्रीलोककृत् अनुगृहातु गृह्णातु वदल्भ्य पाणिमाच्युतः। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करें। एवं प्रेम कलाबद्ध वदन्ति स्म पुरोकसः
कन्याचान्तपुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर प्रवासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। पद्भ्यां वीरे जयो द्रष्टुं पावन्यपदपल्लवम्। सा चानुध्यायति सम्यक् मुकुन्द चरणाम्बुजम्। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। यत् वाङ्मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवादिता। उताराजुहतः शूर सन्नद्धैरोद्यतयुधैः। मृदङ्ग शङ्ख वास्तुभिर्यश्च गद्गिरे। इस समय मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुई थीं। शूरवीर राजसैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। नानुपहार बलिं वारुमुख्य सहस्रशः। श्रीगंध वस्त्रभरण द्विजपत्न्यलकृतः। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थीं और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर तैसरों श्रेष्ठ वारंगनाएं भी साथ थीं। गायकस्य स्तुवन्तस्य गायिका वाद्यवादका। परिवार्य मधुं जग् श्रोतुमागतवन्दिनः। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागत तथा वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरत बखानते जा रहे थे। हसद् देवी सदनं द्योतपादकराम्बुजा। उपस्पृश शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कोमल के सदृश कोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र और शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। यशोमानं विधिज्ञा विप्रयोषितं। भवानी वन्दयाञ्चक्र तव पत्नीं भवान्विताम्। बहुत से विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर को रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। नमस्ते त्वाम्बिके विघ्न वसन्तान् युतां शिवाम्। भूयात्ते मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। अभिगन्धकृतरूपवसस्रैकमाल्यभूषणैः। नानुपहार बलिभिः प्रदीपबलिभिः पृथक्। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। विप्रस्त्रियः प्रतिमतिस्तथा तं पूजयत्। लवलपोपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः। तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तस्य श्रीयस्तः प्रददौ तेषां युयुजुराशिषः। ताभ्यो देवे नमस्कृत्य शेषां च जगृहे वधू। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा दशकामाम्बिका गृहात्। प्रगृह्य फणिनाभृतं रत्नमुद्रो पशुविना। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से चमकाते हुए करकमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। तदेवमायामि वीरमोहिनीं। सुमध्यमां कुण्डलं मुदिताननां। क्षमां नीतं वापीतं रत्नमेखलां। व्यञ्जस्तनीं कुन्तलं शङ्किते क्षणाम्। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीरों वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुणावस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ गर्दनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल को झुर्रे हुए थे और उसकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण को चंचल हो रही थी। शुचिस्मितां बिम्बफलधरद्युतिं शोणायमान द्विज
विजयकुन्द कुर्मलां पदाचलन्तीं कलिहंसगामिनीं शिञ्जत्कलानो पुरुधामि शोभिना त्रैलोक्यवीरा समगता यशस्विनस्कृत प्रेक्षयार्दिता। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी, उसके दांतों की बात थी तो कुंदल कली के समान स्वरम उज्जवल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उसके पाँवों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी यह अपूर्व छवि देखकर वहाँ आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सम्मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। यां वीक्ष्यते नृपतायस्तदुदरहास प्रियवलोकहृत् चेतस अंशितास्त्र हेतु पीतोगजर्हाशगतभीमो यात्राश्चालेन हरय पयति स्वशोभाम्। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थीं। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र टूट कर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी और घोड़ों से धरती पर आ गिरे। समीक्षमाण उत्सार्यवामुखर गरलखानपाङ्गः प्राप्तान् प्रियच्छत् विपददृशच्युतं सा। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अड़कें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकन्यां रथमारुक्षितिं जहर कृष्णो विशतां संक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवम्। राजकुमारी जी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के शतवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सबके सब चढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिन ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन कर ले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मिणी हरणम नाम 53तमो अध्याय।